हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सामने देख सकते हो ये हमारा नींबू का पौधा है जो कि 8 इंची के कट्टे के ग्रो बैग में लगा हुआ है। अगर आप भी नींबू का पौधा गमले में या ग्रो बैग में ग्रो करना चाहते हो तो दोस्तों आपको ऐसा नींबू का पौधा लाना पड़ेगा जिसके ऊपर पहले से ही नींबू आ रहे हो। देखो दोस्तों, जो नींबू का पौधा होता है जिसके ऊपर पहले से नींबू आ रहे हैं वो एयर लेयरिंग से या ग्राफ्टिंग से तैयार किया हुआ होता है। आपको वो ही पौधा लाना है। इसे आज हम अपने 12 इंच के सीमेंट के पॉट में ग्रो कर रहे हैं। यह आ जाता है हमारा 40% गार्डन सॉइल और इस पॉट में हमारा भरा जाएगा ये 40% वर्मी कंपोस्ट। देखो वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक है, आपको भी ऑर्गेनिक की साइड ही जाना चाहिए। और हम इसके अंदर 20% सैंड मिलाने वाले हैं। सैंड ये वही वाली है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ठीक है, अब हम अपने वर्मी कंपोस्ट के पैकेट को खोलते हैं और अपने इस पॉट में फिल कर लेते हैं। देखो जो हमारा सोइल मिक्स है ना, हमें सोइल मिक्स ऐसा तैयार करना चाहिए जिसमें हमारी जो मिट्टी है एक तो भुरभुरी रहे, सख्त ना बने और उसके अंदर न्यूट्रिशन भरपूर हो जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और उसमें अच्छे से एयर पास हो जाए। तो उसके लिए ही आपको ये 3 आइटम की जरूरत पड़ेगी जिसमें कि हमने 40% गार्डन सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट और 20% सैंड लिया है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इन तीनों आइटम को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के लिए हम सारे आइटम्स को नीचे डालेंगे ज़मीन पर और उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों जो नींबू के पौधे को छोड़ो, कोई भी फल वाला पौधा हो उसे स्टार्टिंग में आपको छोटे पॉट में ही लगाना है, एकदम से आपको बड़े पॉट में नहीं लगाना है। अब छोटे पॉट में क्यों लगाना चाहिए दोस्तों? छोटे पॉट में इसलिए लगाना है, अगर आप डायरेक्ट बड़े पॉट में लगा दोगे तो उसके अंदर मिट्टी भी ज़्यादा डलेगी, मिट्टी ज़्यादा डलेगी तो उसके अंदर पानी भी ज़्यादा डलेगा और पानी ज़्यादा डलेगा तो पौधा तो छोटा है, वो ज़्यादा पानी लेने का नहीं है, तो मिट्टी अधिकतर हमेशा गीली रहेगी और उसके अंदर नमी बनी रहेगी जिस वजह से पौधे की जो जड़ है वो गलना शुरू हो जाएगी। उसके अंदर नीमाटोइड की भी बीमारी हो सकती है और नई उसके अंदर बीमारी पैदा हो सकती है जड़ों में। तो इसलिए आपको जितना आपके पौधे का साइज है उसी हिसाब से आपको उसे गमले में लगाना है। अब जैसे कि मैं इसे 12 इंच के गमले में लगाने वाला हूँ और आगे चल के जब ये रूट बाउंड होएगा तो उसके बाद हम इसे बड़े गमले में लगा देंगे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अपना गमले के अंदर ड्रेनेज होल को बड़ा कर रहा हूँ। देखो ये छोटा है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ड्रेनेज होल को दोस्तों आप भी ध्यान रखना, वो बड़ा होना चाहिए साइज में, जिससे कि जो हमारे गमले में एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, ये जरूर ध्यान रखना। तो हमने अपना ड्रेनेज होल खोल लिया है। अब इसे हम एक पुराने गमले के टूटे हुए फिट्टूस से कवर करने वाले हैं। फिट्टूस दोस्तों आपका कर्व्ड शेप का होना चाहिए। ठीक है, फ्लैट नहीं होना चाहिए, अगर फ्लैट होगा तो छेद को बंद ही कर देगा, ड्रेनेज होल को बंद कर देगा। तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा सॉइल मिक्स डाल दिया है। अब अपने जो ये नींबू का पौधा है इस ग्रो बैग में से बाहर निकाल लेते हैं। जो कट्टे का ग्रो बैग है इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के लिए हमने क्या काम किया है, सीजर से इसे कट किया है और आसानी से उसे उल्टा करके बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो इसका जो रूट बॉल है उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, ऐसे निकालना जो कि मिट्टी भी झड़े नहीं, बिल्कुल सीधा एकदम अच्छे से पौधे को लगाना। अब क्या है कि देखो ये पौधा थोड़ा टेढ़ा था तो मैं इसका जो रूट बॉल है, जो आप इसका रूट बॉल देख रहे हो, इसे मैं टेढ़ा करके लगा रहा हूँ जिससे कि हमारा पौधा सीधा हो जाए। अगर मैं डायरेक्ट जैसे ये हमारे कट्टे के ग्रो बैग में था वैसे ही लगा दूंगा तो इसका वजन एक साइड को गिरेगा और पौधा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों जो नींबू का पौधा होता है ये सिट्रिक प्लांट होता है और अगर आपके नींबू के पौधे में ज़्यादा नींबू नहीं बनते हैं या उसके ऊपर फूल आता है, वो झड़ जाता है, तो दोस्तों आप उसके अंदर खाद की कमी कर रहे हो, आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हो। आपको उसे खाद देना चाहिए। खाद आपको महीने में आप उसकी गुड़ाई करें एक बार, गुड़ाई करने के बाद उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी डाल दें और फिर उसे दोबारा मिट्टी से ऊपर से कवर कर दें। ये काम जरूरी रहता है करना। और ठीक है, महीने में आप उसे एक बार बायो एंजाइम दे दोगे तो दोस्तों बात ही अलग रहेगी। उससे आपका नींबू का पौधा और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ और नींबू का साइज भी बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। तो देखो हमारा नींबू का पौधा हमारे गमले में लग चुका है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है और हमने इसे अच्छा सॉइल मिक्स दिया है तो आगे चल के आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ करने वाला है। अब मैं आपको इसके अंदर ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा नींबू का पौधा है इसकी एक ब्रांच तो सीधी स्ट्रेट जा रही है लेकिन इसकी एक ब्रांच साइड को जा रही है और वहीं पर इसकी बहुत सारी फुटेर है।
आगे चल के जब ये फुटेर बड़ी हो जाएंगी तो वहाँ पे ज़्यादा वजन हो जाएगा, जिस वजह से इसकी टहनी एक साइड को गिर सकती है। तो इसलिए हमने इसके अंदर स्टिक लगाई है, मिट्टी में स्टिक लगा दी है और अब अपने नींबू के पौधे को इस स्टिक से मैं बांध रहा हूँ। ठीक है, आपको भी अपने पौधे की ऐसी देखभाल करना, अगर थोड़ा साइड में हो तो सिर्फ स्टिक का सहारा देना, ऐसा ना हो आपका पौधा एक साइड को ही गिरे। उससे क्या होगा दोस्तों, पौधा दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और उसकी शेप भी अच्छी नहीं आने वाली है। तो देखो हमने इसे स्टिक से अच्छे से बांध लिया है और देखने में भी अब हमारा नींबू का पौधा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और अगर दोस्तों देखो जब बरसात का मौसम आता है ना, तो नींबू के पौधे पे मिलीबग्स का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपके पौधे में मिलीबग्स का अटैक होता है तो आप क्या काम करें, गर्म पानी लें, उसे शावर बोतल में डालें और उसे स्प्रिंकल करें अपने पौधे के ऊपर। उससे क्या होगा, मिलीबग सारे नीचे झड़ जाएंगे। फिर उसके बाद नीम ऑयल का स्प्रे कर दोगे तो फिर बाद में आपके पौधे के ऊपर मिलीबग्स का अटैक नहीं होने वाला है। तो अब हम अपने पौधे में वाटरिंग कर रहे हैं। वाटरिंग दोस्तों देखो हम पहली बार कर रहे हैं इसके अंदर, तो पहली बार में अच्छी वाटरिंग करेंगे, यानी कि गमले में भी अच्छे से पानी भरेंगे और पौधे के ऊपर भी अच्छे से शावर करने वाले हैं। तो देखो पानी हमने डाल दिया है, कुछ देर में पानी इसके अंदर गायब हो जाएगा, ड्रेनेज होल से नीचे की साइड निकल जाएगा एक्स्ट्रा पानी। अभी मिट्टी पानी पी रही है तो पीने देते हैं। और ऊपर से दिखाऊं तो ऊपर से भी मैंने शावर किया है। शावर करना देखो जरूरी रहता है, शावर करने से जैसे पौधा सुबह सुबह खिलखिलाते हुए दिखते हैं ना, ऐसे ही है जब आप पौधे के ऊपर शावर करते हो तो पौधे आपको खिलखिलाते हुए दिखेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।